हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल प्रकाश सर। तो हमने बायोमोलिक्यूल्स के चैप्टर में कार्बोहाइड्रेट्स तक स्टडी कर लिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट है आईपीएससी नोमेनक्लेचर, किसका नाम किस तरीके से हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आओ इस चीज को देखते हैं। तो नोमेनक्लेचर ऑफ मोनोसैकेराइड्स, तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका नोमेनक्लेचर ऑफ मोनोसैकेराइड्स। ठीक है, तो जनरल नेम जो होता है मोनोसैकेराइड्स का, उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोज। ठीक है ना, जनरल नेम जो होता है मोनोसैकेराइड्स का, उसको हम क्या बोल देते हैं, ग्लाइकोज। ठीक है, अब देखो ग्लाइकोज जो है, सारे मोनोसैकेराइड्स को आप क्या बोल दोगे, ग्लाइकोज। लेकिन किसी का आपको नाम लिखना है तो सिर्फ आप ग्लाइकोज बोल दोगे, तो उससे उसका पूरा स्पेसिफिकेशन पता नहीं चल जाएगा कि वो कौन सा है। ठीक है, तो और हमें उसको डिटेल में पढ़ने की जरूरत है कि उसके बाद उसका नाम किस तरीके से लिखेंगे हम। ठीक है ना, अब उस चीज को देखते हैं। तो क्या बोला गया है कि मोनोसैकेराइड्स विथ वन अल्डिहाइडिक ग्रुप। तो आपको मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि देखो पॉलीहाइड्रोक्सी सबके पास होगा, और अल्डिहाइड और कीटोन्स दोनों में से कोई एक फंक्शनल ग्रुप भी सबके पास होगा। ठीक है, तो वही बोला गया है कि मोनोसैकेराइड्स के पास अगर एक अल्डिहाइडिक कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको हम बोल देते हैं एल्डोज। ये यहाँ पे काम का है आपका। ठीक है, अल्डिहाइड का क्या ले लिया गया है, एएलडी। अल्डिहाइड का क्या ले लिया गया है, एएलडी, और ओएसी सफिक्स में लगाया जाता है उसके। ठीक है ना, तो अगर उसके पास अल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट रहेगा तो आप क्या बोल दोगे, उसको अल्डोज। और उसके पास कीटोनिक कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होगा तो उसको क्या बोल दोगे आप, कीटोज। यहाँ लिखा हुआ देखो, वाइल दैट विथ वन कीटोनिक कार्बोनिल ग्रुप, उसको हम क्या बोल देंगे, कीटोज। क्या बोल देंगे उसको, कीटोज। अब समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हो, और एग्जांपल एक देखते हैं। जैसे देखो एग्जांपल ग्लूकोज, तो आपको अभी बताया अभी ग्लूकोज आपका मोनोसैकेराइड्स था, याद करो। मोनोसैकेराइड्स में आपको बताया ना कि आपका ग्लूकोज एग्जांपल है मोनोसैकेराइड्स का, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। तो ग्लूकोज का आपको फॉर्मूला याद ही होगा, C6H12O6। क्या होता है, C6H12O6। ठीक है ना, अब देखो ये जो ग्लूकोज जो है, इसके पास अल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब बोलोगे सर ये आपको कैसे पता चला, तो जब आप इसका स्ट्रक्चर करोगे, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक रिएक्शन के बाद आपको स्ट्रक्चर ही पढ़ना है। ठीक है, तो वहां पे बता देंगे कि इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, तो आप खुद देखकर बता दोगे कि ये इसके पास ग्रुप कौन सा है, अल्डिहाइडिक। तब तक के लिए आप याद करो कि इसके पास ग्लूकोज के पास कौन सा ग्रुप होता है, अल्डिहाइड वाला। ठीक है, तो C6H12O6 इसके पास ग्रुप कौन सा होता है आपका, अल्डिहाइड का। अब नाम कैसे लिखेंगे, देखो ये कौन सा है, अल्डिहाइड, इसलिए लिख दिया ALDO। क्या था ना, एल्डोस लिखना है आपको। ठीक है, तो क्या किया, 6 कार्बन, ये ग्लूकोज है तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अल्डिहाइड, तो अल्डिहाइड का क्या लिख दिया, ALDO। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपको कार्बन काउंट करना है। कार्बन कितने इसके पास, 6, तो 6 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या होगा आपका, हेक्स। रूट वर्ड कौन सा हो जाएगा आपका, हेक्स। और लास्ट में एंड करेंगे सफिक्स लगा के, कौन सा, OSE। समझा कैसे लिखना है, पहले फंक्शनल ग्रुप देखना पड़ेगा, कौन सा है, अल्डिहाइड, तो अल्डिहाइड का क्या लिख दिया, ALD। ठीक है, टोटल कितने कार्बन प्रेजेंट है, 6 के लिए क्या लिख दोगे आप, हेक्स, HEX। क्या लिख दोगे, हेक्स, HEX। और लास्ट में सफिक्स से एंड करोगे, OSE। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, एल्डो हेक्सोस। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं फ्रुक्टोज का। तो इसका फॉर्मूला होता है आपका C6H12O6। तो इसका नाम किस तरीके से लिखोगे, देखो फ्रुक्टोज का भी फॉर्मूला देखो सेम है, लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है कि उसका फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होता है। ठीक है, तो कीटोन में, सॉरी फ्रुक्टोज में आपका फंक्शनल ग्रुप होता है कीटोन। कौन सा होता है, कीटोन। तो कीटोन के लिए क्या लिखना है, देखो कीटोस करके लिखना है। तो 6 कार्बन है तो पहले तो आ जाएगा आपका कीटो, और 6 कार्बन के लिए क्या आ जाएगा, हेक्स, और लास्ट में क्या लिख दोगे, OSE। तो नाम क्या हो जाएगा उसका, कीटो हेक्सोस। समझा कैसे लिखना है, कीटो हेक्सोस। जो भी फंक्शनल ग्रुप रहेगा सबसे पहले उसको लिखो, या तो अल्डो आएगा या तो कीटो आएगा। फिर जितने कार्बन है, जैसे 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, और लास्ट में OSE। बस सिंपल इस तरीके से। आओ कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन कर रहे हैं, गिव आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग। तो देखो ये इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है ना, अब देखो ये आपको बताया था मैंने हेलोजन, ये आपका अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स चैप्टर में, कि CHO को हम बोलते हैं अल्डिहाइड। CHO क्या बोल देते हैं, अल्डिहाइड। अब देखो इसको, CHO आपका अल्डिहाइड वाला ग्रुप हो गया, ये तो समझ में आ गया हमें। अब यहाँ पे देखो एक लिखा हुआ है CHOH, और यहाँ पे देखो CH2OH। तो देखो मैंने उसका जब डेफिनेशन पढ़ाया था कार्बोहाइड्रेट्स का, तब आपको बताया भी था, इट इज अ ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब क्या बताया था आपको, एक से ज्यादा कार्बन और OH का बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। अब यहाँ देखो कितना, एक तो यहाँ पे दिख रहा है OH वाला, और एक आपको यहाँ पे दिख रहा है OH वाला, तो 2 हो गए। यहाँ पे देखो
कार्बन OH का बॉन्ड एक प्रेजेंट है यहाँ पे, और एक कितने बार लिया हुआ है, 3 बार, और एक देखो यहाँ पे 4 बार है, मतलब यहाँ पे कार्बन और OH का बॉन्ड कितना बार प्रेजेंट है, 4 बार। तो आप बोल सकते हो ना पॉलीहाइड्रोक्सी। इसको देखो, एक यहाँ प्रेजेंट है, 4 यहाँ प्रेजेंट है, 5, और एक यहाँ प्रेजेंट है 6। ठीक है, तो ये भी कैसा हो जाएगा आपका पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉलीहाइड्रोक्सी क्लियर हो गया। ऑप्टिकली एक्टिव जब मैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर लूंगा तो वहां पे क्लियर कर दूंगा आपको। और अल्डिहाइड और कीटोन्स तो आपको पता ही है, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप CHO लिखा हुआ है तो आपका हमेशा कौन सा होगा, अल्डिहाइड्स। और बीच में आता है कीटोन का, ये बताया था, कीटोन जो फंक्शनल ग्रुप है वो पहले कार्बन पे नहीं हो सकता है, या तो दूसरे, या तो तीसरे, या तो चौथे, इस तरीके से रहेगा आपका। यहाँ देखो, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, तो सेकंड कार्बन को मैंने CO लिखा हुआ है। CO का मतलब क्या है कि वो फंक्शनल ग्रुप कौन सा है आपका, कीटोन। कौन सा है, कीटोन। अब इसका नाम लिखना है, तो पहले आपको बताया फंक्शनल ग्रुप देख लो, तो फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, CHO। तो CHO का क्या लिख देते हो, एल्डो। क्या लिख देते हो, एल्डो। फिर कार्बन को काउंट करना है, कितने कार्बन है देखो, 1 2 3, 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, ट्राई, और लास्ट में क्या लिख देना है, OH। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्डो ट्रायोस। इसका नाम क्या हो जाएगा आपका, एल्डो ट्रायोस। अब इसको देखो, CHO फिर से आ जाएगा एल्डो। आज में कार्बन काउंट करो, एक यहाँ पे है, 3 यहाँ पर है, देखो ये 4 हो गए, एक यहाँ पे है 5, तो 5 के लिए क्या नाम आएगा, पेंट, है ना, पेंटेन, या तो पेंट लिखते थे उसका रूट वर्ड, तो पेंट हो गया, और OSC से एंड कर देंगे। ठीक है, तो क्या इसका नाम हो जाएगा, एल्डो पेंटोस। इसको देखो, अब यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप देखो आप, ये CO है तो इसलिए कौन सा हो जाएगा, कीटो। यहाँ लिख दिया मैंने कीटो। कार्बन काउंट करो कितना है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 2 हो गए, ये 4 6, और एक ये 7। तो 7 के लिए रूट वर्ड क्या होता है आपका, हेप्ट। 7 के लिए रूट वर्ड क्या होता है आपका, हेप्ट। तो HEPT, हेप्ट लिखोगे, और लास्ट में क्या लगा देना है, OSE। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी कार्बोहाइड्रेट्स का नेमिंग कर सकते हो, सिंपल है। फंक्शनल ग्रुप देखना है, उसका लिख दो, या तो एल्डो आएगा या तो कीटो आएगा, जितने कार्बन है उसको लिखो, और लास्ट में OSE लगा दो। ठीक है, तो ये था आपका नोमेनक्लेचर।